हेलो फ्रेंड्स। हम बैंक निफ्टी का मंडे का प्रिडिक्शन देखेंगे कि मार्केट कैसे मूव करेगा। हमने जैसे हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल बताया था 49711 पिछले वीडियो में, वो तो काफ़ी दूर है और हमारा 49000 का सपोर्ट हमने एक मेजर सपोर्ट हमने बताया था। आज के दिन में यह मेजर सपोर्ट टूट गया है। बैंक निफ्टी 48981 में क्लोज हुआ है, तो 49000 के नीचे क्लोज हुआ है। तो यह बहुत ज्यादा इसका दिखाता है कि मार्केट डाउन के लिए रेडी हो रहा है। अच्छा खासा मार्केट में डाउन आ सकता है। तो अब हम आज का वो ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। 49000 में बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। 15 लाख पुट हुआ है, 13.39 अप्रॉक्स, मतलब 13 लाख। तो 2-2.5 लाख का डिफरेंस है। 14 और ये देखिए 49500 में भी 7 लाख का डिफरेंस है। 50,000 में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आज 49000 की नई भी देख लेते, चेंज इन ओआई भी देखिए। 49000 में बहुत ज्यादा और बायर्स आ ही नहीं रहे, बायर्स नेगेटिव दिख रहे हैं। कॉल ओआई 6 लाख है, तो बायर्स की अभी एंट्री ही नहीं है। तो ये काफी एक मेजर सपोर्ट तोड़ा है। अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। हम 15 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं। हम्म अब हमारा नया जो सपोर्ट बन के आया है, ये हमारा एक सपोर्ट तो हमारा ये है। एक सपोर्ट हमारा ये बन गया है 48, 48। ये हमारा एक नया सपोर्ट बन गया है। अब देखना ये है कि यहाँ से मार्केट कितना गैप डाउन ओपन होता है। क्या मंडे को गैप डाउन ओपन होगा? तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं कि मार्केट 200-250 पॉइंट और गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो अब हमारा अगला जो सपोर्ट आ रहा है 48,500। अगर गैप डाउन होता है तो ये लेवल हमको मंडे ही देखने मिल सकते हैं, क्योंकि अब ये क्लोजिंग दे दिया 49000 के नीचे इसने क्लोज कर दिया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है नीचे। लेकिन फिर भी हम एक रेजिस्टेंस भी हम क्रिएट करते हैं। अब जो रेजिस्टेंस इसका निकल के आता है 15 मिनट के चार्ट पे, इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आता है 49,300, जब तक कि इसके ऊपर क्लोज नहीं देता, तो ऊपर का तो हम सोचना ही नहीं चाहिए कि मार्केट ऊपर को मूव करेगा। 49,300 ये इसका, यहाँ से इसने एक गैप डाउन किया, बड़ा कैंडल क्रिएट किया। देखो कितना अच्छा पुट बायर्स के लिए, कितना अच्छा एक चांस था ये। 15 मिनट के कैंडल में 1 2 3 एटलीस्ट आधा पौन घंटा ये यहाँ पे डाउन दिया, तो बहुत अच्छे से लेवल हमारे जैसे हमने बताए थे वैसे ही हमारे लेवल आ गए हैं। तो अब ये चांसेस है जैसे यहाँ पे बंद हुआ, तो अब इधर के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर एक कैंडल भी ऐसे बुलिश प्लस होती तो शायद ये 49,300 तक के ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होता, लेकिन वो बंद इस लेवल पे हुआ है। तो अब ये चांसेस इसके ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। अगर एक ऐसा हो सकता है कि गैप डाउन करेगा फिर ऐसे एक मूव करेगा, तो ऐसा लोअर, ये लोअर हाई, लोअर ऐसे हाई ऐसा किया नहीं, यहीं इसने क्लोज कर दिया। अगर यहाँ ऐसा हाई होता तो शायद एक चांस पुल बैक करके आ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बहुत नेगेटिव चल रहा है, तो अपनी पोजीशन अपना हैज करके रखिए।
वन डे के चार्ट में भी एक बार आपको देख लीजिए। ये इसका सपोर्ट है मेजर, इसका ये बहुत सपोर्ट है। अगर ये तोड़ता है तो फिर बड़े मार्केट में बड़े लेवल्स आएंगे, नए लेवल्स निकलेंगे। फिर 48 48,233 यह लेवल्स हमको बहुत जल्दी दिखने मिल जाएंगे नेक्स्ट वीक। अगर यह यहाँ सस्टेन नहीं होता, और हमारा जो रेजिस्टेंस, ये तो वन डे के चार्ट में हमारा रेजिस्टेंस है ही, यहीं से मार्केट मूव नीचे की तरफ मूव किया है, और ऊपर कहीं कोई इसका चांस ही नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ नीचे जाके यहाँ कहीं क्लोज किया। अब जैसे ये जो पहला इसका रेजिस्टेंस है, जो 9 EMA का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे आया है। अब कल और परसों भी थोड़ा अच्छा मूव किया था, कि यहाँ उम्मीद थी कि यहाँ से यहाँ उम्मीद थी कि अगर यहाँ पे क्लोज होता तो एक यहाँ पे ऐसा मूव होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये यहाँ से रेजिस्ट करके वापस नीचे आया है। कल परसों एटलीस्ट 26 EMA को टच किया, आज तो 9 से ही नीचे आया है। तो ये इसका बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि मार्केट एक बार तो यहाँ पे ये हमको दर्शन करने जरूर मिलेगी। ये लेवल हमको एक बार ऐसे आके फिर ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे जाएगा। तो अपनी पोजीशन चेक करके रखें, सेफ रखें अपना फंड। कोई भी ऐसा ना करे कि, अब हम निफ्टी 50 का भी एक बार चेक कर लेते। निफ्टी 50 भी वही हमारा 23,100 पे अच्छी खासी सेलिंग है। देखिए कॉल वाई 57 लाख, फिर 23 पे 41, नया जो है 22,800 के नीचे क्लोज दे दिया इसने। चेंज इन ओआई, ओआई भी देखिए यहाँ कुछ बाइंग आई है, नहीं थोड़ी सी है, थोड़ी बहुत बाइंग हुई है, ऐसा नहीं है बहुत है। तो ये भी, इसका भी इसने ये ब्रेक नहीं किया, तो वन डे का तो हमारा ये क्लियर है। जब तक कि ये लेवल 23, ये मैक्सिमम इसका पेन है, 23,400, ये इसका मैक्सिमम पेन है। यहाँ जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, इसके ऊपर के कोई चांसेस ही नहीं है। अगर इसको एक बुलिश ट्रेंड में आना है तो ये क्रॉस करना होगा। 423,401, और इसका रेजिस्टेंस, ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है, 22,988, ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है 22,711, एक सपोर्ट इसने यहाँ लिया है 22,7, ये सपोर्ट अच्छा एक लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 22,500। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा 94 लाख की बाइंग हो रखी है, तो 22,500 का एक अच्छा सपोर्ट है। कैप डाउन अगर ओपनिंग होती है तो इस लेवल को हमको एक बार देखने मिल सकता है। बड़े बड़े लेवल्स अब निकल के आएंगे। तो हमारा ये है। अब 15 मिनट के कैंडल भी एक बार चेक कर लेते हैं कि 15 मिनट में हम इंट्राडे में हमें क्या मिल सकता है। ये तो हमने वन डे का देखा। 15 मिनट के चार्ट में जब तक कि ये लेवल 22,888 ये लेवल क्रॉस नहीं करता, तो फिर यहाँ तक के कोई चांस नहीं मिलता। अगर ये एक बार हमारा जो ये लेवल हमारा एक बार क्रॉस किया, यहाँ पे कहीं रुका, तो ये एक चांस यहाँ तक के मिलेगा, ये यहाँ तक के 23,000 तक के। लेकिन वो दिख नहीं रहा। यहाँ से एक अगर गैप अप होता है, जिसके चांसेस बहुत कम दिए, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी कैंडल है, 15 मिनट के, बहुत बड़ी गैप है। तो जहां तक चांसेस यहाँ ही नजर आ रहे हैं। बहुत वीक हो गया है, बहुत ज्यादा सेलिंग हो रखी है। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक के बहुत ज्यादा सेलिंग हो गई है, करोड़ में सेलिंग हो रखी है। तो सब अपना बेच रहे हैं, सबको भय डर सता रहा है। तो अब नेक्स्ट, एक तो ये है ही, अब नेक्स्ट हमारा
जैसे कि हमने पहले भी बताया था 22,500 मार्केट इस तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि इसने 22,800 का ये एक जो लेवल है ये तोड़ दिया। तो अब बहुत सारे चांसेस इसके नीचे की ओर निकल के आ रहे हैं, जब तक कि ये रेजिस्टेंस ये वाला पर को तोड़ता नहीं 22,800 का, तब तक के फिर ये एक मूव अब और कुछ मूव ऐसे मिलेंगे। तो ओआई भी वही दिखा रहा है, ये वन डे में देखते हैं कहाँ तक के ये आ सकता है नीचे। ये देखिए सपोर्ट दिया था यही 22,400, 22,400 22,500 एक इसका हर्डल है। और ओआई में भी हमने देख लिया 22,800, हाँ एक ये हो गया, ये 800, 22,722। तो हमें जहां तक के हमारे चांसेस तो नीचे की तरफ ही दिख रहे हैं, क्योंकि इसका मेजर रेजिस्टेंस ये एक ये है। यहीं से जाकर ये जब भी ये ब्लू कलर की 26 ईएमए की लाइन के नीचे रहेगा तब तक मार्केट नेगेटिव ही रहेगा। इसको अगर इसको तोड़कर एक क्रॉस ये ये लाइन ये जो ये वाली लाइन है ऑरेंज वाली लाइन ऐसे जाएगी और ये ऐसे यहाँ पे ऐसा कोई तब कोई एक बुलिश ट्रेंड यहाँ तक के मिलेगा। देखिए ये यहाँ तक के एक हमको 23,050 तक के हमको एक चांस मिलेगा, मतलब अप्रोक्सीमेट 23,000 तक। लेकिन ये अब हम कल हमको मंडे को हमको देखना है कि इसमें किस तरह मूव करता है। अपनी पोजीशन हेज रखिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी भी कल के लिए कोई भी पोजीशन लेके नहीं चलना चाहिए ऑप्शन में। बहुत कम चांसेस रहते जब एक लक चल जाए, नहीं तो अधिकांश समय में तो नीचे ही जाता है, अपोजिट ही रहता है। इसलिए अपना पोजीशन हेज करें, अखंड बजा के रखें। अगर कुछ भी सीखने मिलता है इस वीडियो से तो कमेंट करके जरूर बताएं, और जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।